तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। हम हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का ये गोंडा लोकसभा है। गोंडा लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि उज्जैनी कला जो मौजा है वहाँ पर एक बूथ पर हैं और यहाँ पर कुछ जो है लोग मिल गए हमें, मतदाता लोग मिल गए जो बगल में ही मतदान केंद्र है, यहाँ से मतदान करके निकल रहे थे। तो इन्हीं सब लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सिद्धांत विषय। अच्छा सिद्धांत जी, क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव का? इस बार चूंकि चुनाव का मुद्दा थोड़ा गंभीर था, ये सरकार थोड़ा रोजगार पे असफल रही। कुछ मामलों में सरकार ठीक रही, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस सरकार में बहुत डेवलप हुई। 5वें नंबर से आज 3रे नंबर पर आ गए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क निर्माण में। आज चीन और अमेरिका को छोड़कर बाकी हम 3रे नंबर पर आ गए। लेकिन रोजगार, युवाओं के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए जो काम है, काम धंधा रोजगार, इसका समस्या है। इसकी समस्या थोड़ी सी है। मतलब इस बार का जो आपका मुद्दा रहा रोजगार को लेकर रहा। रोजगार को लेकर क्या चाहते हैं, कैसा रोजगार चाहते हैं सरकार? इस सरकार के राज में वैकेंसियाँ कम निकल रही हैं। सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए, सरकारी सर्विस मिलना चाहिए। यस। तो सरकार तो कह रही है कि स्वयं का रोजगार करो भाई, सरकारी सर्विस कितने लोगों को देंगे? स्वयं का रोजगार सरकार कह रही है, लेकिन अगर सब स्वयं का रोजगार कर भी तो नहीं सकते। सब सरकार तो कह रही है कि स्किल के हिसाब से आप स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं। नौकरियों की बात की जाए तो देश की आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा 2% नौकरी, सरकारी नौकरी संभवतः दे सकती है सरकार। अभी हमारे यहाँ कई विभागों में सब खाली पद पड़े हुए हैं। पहले सरकार उनको भरे तो। जो खाली पद पड़े हैं वो भरे नहीं जाते। शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में लेखपाल भर्ती निकलती है तो उसके कोर्ट में चली गई, फिर उसका रिजल्ट आया था साल बाद। तो ये सब सरकार को समझनी चाहिए। बाकी स्वरोजगार तो आदमी करेगा ही नहीं जब कुछ नहीं करेगा। स्वरोजगार माध्यम बन सकता है जीवन यापन करने का। अभी सरकार को करना चाहिए। बाद में अगर कुछ नहीं मिल पाता है तब तो आदमी स्वरोजगार करता ही, तब तो स्वरोजगार जीवन का माध्यम बन ही सकता है। किसको पीएम बना रहे हैं फिर? अब चूँकि अब की बार तो हम वोट किए हैं अभी बीजेपी को ही, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम भले कम किए हैं, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो आज भारत की साख विश्व स्तर पर है। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा समस्या है, और फिर अगर बीजेपी को वोट किया है और बीजेपी की सरकार है लगातार 10 सालों से, तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? कोई भी समस्या, अब समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हो रहा है। चलिए आप ये बताइए कि किसी भी चीज़ की, जैसे पहली बार जब इनकी सरकार आई तब हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था डैमेज थी उसको इन्होंने सुधारा। तो कोई भी काम धीरे धीरे तो होगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। मानते हैं, इस बात को मानते हैं आप? जी। उम्मीद है अभी सरकार से।